सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय मीडिया हाउस का SS न्यूज राजस्थान लाइव और मैं हूं आपके साथ VF राजपुरोहित क्रांति। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने एक ऐसे समय में पदभार संभाला जब राजस्थान में युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति और किसानों को आर्थिक संबल और राज्य के जल संकट का उनके कार्यकाल के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले जल संकट के समाधान की उन्होंने कदम बढ़ाया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP को गति और यमुना जल समझौता, ये सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता और ERCP को आगे बढ़ाना राज्य के बड़े हिस्से को पानी उपलब्ध कराने की दिशा में निर्णायक कदम हो सकता है। राजस्थान में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। मुख्यमंत्री ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF का गठन किया। AGTF ने तुरंत कार्रवाई शुरू की जिसमें संगठित अपराध और माफियाओं पर लगाम कसने में कई कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई से अपराध जगत एक सहम सा गया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि में वृद्धि और ऋण राहत किसानों के लिए वरदान तो नहीं कह सकते, मगर राहत जरूर मिली है, क्योंकि केंद्र के 6,000 रुपए के अलावा राज्य सरकार द्वारा 2,000 के अतिरिक्त सहायता यानी कुल 8,000 रुपए देने की घोषणा की गई। साथ ही भूमि विकास बैंक के बकाया ऋणों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की गई। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के प्रयास हुए और 9 नई नीतियों को लाकर निवेश का माहौल बनाने की कोशिश की गई। पेट्रोल डीजल पर वेट में 2% की कटौती से आम जनता को राहत मिली। युवाओं को रोजगार की बात करें तो बड़ी संख्या में भर्ती घोषणाएं और प्रशासनिक सुधार ये सब उसमें सम्मिलित है। युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों के लक्ष्य की घोषणा तो की गई, मगर धरातल पर कितनी उतरी? इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा शुरू करने का निर्णय पारदर्शी की ओर एक कदम है। सरकार को सही दिशा में चलाने के लिए प्रशासनिक दक्षता का होना जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैराथन बैठकों के माध्यम से योजनाओं की निगरानी, मुख्यमंत्री ने जन कल्याण योजनाओं और बजट घोषणाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए विभागों की लगातार और लंबी समीक्षा बैठकें ली है। यही प्रशासनिक कसावट को दर्शाती है। भजनलाल शर्मा सरकार के समक्ष भर्ती परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय बाकी है। विवादित SI 2021 भर्ती पर निर्णय लंबित पड़ा है। पेपर लीक से प्रभावित कुछ प्रमुख भर्तियां जैसे SI 2021 को रद्द करने या पुनः परीक्षा कराने पर अंतिम फैसला अभी भी लंबित है, जिसमें प्रभावित युवाओं में बेचैनी है। ये बेचैनी आंदोलन का रूप नहीं ले, इससे पहले सरकार को इस विकराल समस्या का समाधान करना होगा। सरकार की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, वो है नवगठित जिलों का मुद्दा। जिलों की समीक्षा और अंतिम स्वरूप तय करना। पिछली सरकार द्वारा बनाए गए जिलों की समीक्षा और उनके भविष्य को लेकर फैसला नहीं हो पाया, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। समय समय पर आपकी पार्टी के ही स्थानीय नेताओं का मुकर होते देखा गया है। इस समस्या की अनदेखी राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है। एक और सबसे बड़ी परीक्षा आपकी बाकी है, चुनावी वादे की। MSP गेहूं पर 2,700 प्रति क्विंटल MSP का वादा। किसानों से किए गए इस चुनावी वादे को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से लागू करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और परीक्षा की घड़ी भी है, जिस पर अभी अंतिम कार्य प्रणाली सामने आनी बाकी है। आजकल चुनावी वादे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता भी याद रखती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता कथनी करनी में बदलना एक सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी परीक्षा है। सबसे बड़ी परीक्षा आपकी अनुभवी नेताओं के साथ समन्वय किया। ये एक नए मुख्यमंत्री के लिए आंतरिक चुनौती है। भले ही आप जोश में स्वीकार नहीं करें, लेकिन होश में स्वीकार करना होगा कि पार्टी के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और करोड़ीलाल मीणा के साथ समन्वय बिठाना और अपनी प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करना एक सतत प्रक्रिया है। इस पर बीजेपी का केंद्रीय संगठन या बड़े नेता आपके लिए सुरक्षा कवच तो बने हुए हैं, लेकिन आपको अपनी क्षमता भी दिखानी होगी, अपनी शक्ति के करिश्मे भी आगे लाने होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय शर्मा जी
एक सुलभ नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं। नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं और वे विभिन्न जिला मुख्यालयों पर दौरा कर सीधी जनता और अधिकारियों से संवाद करते हैं, जो एक नई कार्यशैली है और जनता की अपेक्षाओं को समझने में सहायक है। पिछले बीजेपी के कार्यकाल में सीएम के लिए एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई थी कि 8 PM नो सीएम। राजस्थान की जनता की अपेक्षा को पूरी करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि राजस्थान में एक किंवदंती बन गई है कि हर 5 साल के बाद में सरकार बदलती है और आपके 2 साल बीत चुके हैं। लगभग दिसंबर में आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे। आपको अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए केवल 3 साल, और 3 साल कुछ भी नहीं है। 3 साल का इतना ठोस प्रयास करना जरूरी है कि वापस अगर बीजेपी की सरकार चाहिए तो आपके 3 साल एक पावरफुल है आपके हाथ में। राजनीतिक इतिहास में एक नया इतिहास लिखेंगे कि राजस्थान में दूसरी बार बीजेपी लाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में उनकी सरकार को जाता है। जय हिंद, जय राजस्थान। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का कार्यक्रम मेरे मित्र श्री प्रभु जी ने जो शुरू किया है, उनका मैं उनसे बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। यह पत्रकारिता कम और समाज सेवा ज्यादा करते हैं। ये जो कुछ चला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। ऐसा व्यक्ति का सब लोगों को साथ देना चाहिए और गणपति के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बरसे बरसे खूब बरसे।